टोटल रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है 3 मंथ्स का? साद भाई, इस वक्त तक हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो है सर, हमारा जो आरपीएम इस वक्त है वो 10 से 15 के दरमियान है और हमारी वीडियो की ड्यूरेशन होती है 15 से 25 मिनट की। कितनी देर में आपका ये चैनल मोनेटाइज हुआ? मैंने चैनल स्टार्ट किया था 13 जनवरी में, तो और ये चैनल मोनेटाइज हो गया था 28 दिन में मोनेटाइज हो गया था चैनल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने वाला हूं जो इतनी कॉमन और आजकल की बड़ी ट्रेंडिंग नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। लिटरली गिलगित से बैठ के वो यूएसए ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और अच्छा खासा आरपीएम कमा पा रहे हैं। और नीश ऐसी है जिसके बारे में बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि साद भाई इस नीश पे इंटरव्यू लाजमी लेके आए। सो गेस्ट आ चुका है। मैं एक एक करके क्वेश्चन करूंगा कि इस नीश में कंटेंट बनता कैसे है, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, बिगनर्स कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ग्रो नहीं करते। और मजे की बात यह है कि इन्होंने ये वाला चैनल 28 दिन के अंदर मोनेटाइज भी करवा लिया था। सो बड़े मजे की वीडियो होने वाली है, मेक श्योर आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं फैसल को आज के अपने इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच फैसल फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहले फैसल मुझे ये बताओ कि आप किस तरह का कंटेंट YouTube पे अपलोड कर रहे हो जिसमें आपको खुद सामने नहीं जाना पड़ता, आपकी आवाज़ सामने नहीं जाती और सारा कंटेंट आपको AI बना के देता है। सबसे पहले तो थैंक यू साद भाई ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बेसिकली हमारा कंटेंट इंग्लिश पॉडकास्ट के बारे में है। हम पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को इंग्लिश सिखाते हैं। ओके, ये नीश तो बड़ी कॉमनली नोन है। बहुत से चैनल जिस पे ऑलरेडी बने हुए हैं कि कुड हैव या वुड हैव, इसका डिफरेंस क्या है, और दो लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। आपका इसी तरह का कंटेंट है? जी साद भाई, बिल्कुल यही कंटेंट है हमारा। मैं ना आप लोगों को यहाँ पे कुछ थंबनेल्स दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने आई एम प्रीटी श्योर ऐसे थंबनेल्स देखे होंगे। मैं आपको यहाँ पे अब एक छोटा सा क्लिप भी अटैच करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा कंटेंट फैसल बना रहे हैं। Hey everyone, welcome back to Talk Emma, the podcast where English feels easy, natural, and fun. I'm Emma. And I'm Jack. Hello everyone, happy to be here today. Okay, Jack, how are you today? I am really good actually. अच्छा, मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारा YouTube ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम, जिसके अंदर हम तमाम बिगिनर्स, इंटरमीडिएट लेवल के लोग और एडवांस लोगों को YouTube ऑटोमेशन सिखाते हैं। वो गलतियां जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाता या इनफैक्ट आप चैनल स्टार्ट ही नहीं कर पाते, वो सारी लर्निंग रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, बट उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, जिस सपोर्ट के बगैर YouTube पे ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम आपको हर वीक लाइव सेशन अटेंड करने का मौका देते हैं जहां से आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं जूम पे आपके क्वेश्चन का लाइव आंसर करता हूं। आपको चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे आप मेरी टीम को 1-on-1 अपना चैनल चेक करवाते हैं कि देखें ये क्यों नहीं ग्रो हो रहा, या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्लस आपको एक्सक्लूसिव फेसबुक कम्युनिटी में ऐड किया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं और हर बंदा उस कम्युनिटी में वो है जो YouTube ऑटोमेशन पे काम कर रहा है या बिल्कुल स्टार्ट करने वाला है। सो वहाँ पे आप न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं, उन लोगों से दोस्ती कर सकते हैं जो YouTube ऑटोमेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड वो कहते हैं ना कि जिस तरह के 4 लोगों में आप उठते बैठते हैं, 5वें आप वैसे ही बन जाते हैं। सो मेक श्योर आपके आसपास वाले लोग अगर YouTube ऑटोमेशन कर रहे हैं तो उससे आपकी स्पीड कम से कम 10x होने वाली है। सो ये पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी 7000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये ऊपर व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे आप डिटेल्स लिख के सेंड करें, मेरी टीम आपको गाइड करेगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको और भी मिल रही हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर इंटरव्यू। अच्छा फैसल, मुझे कोई सबसे बड़ा अपना कंपेटिटर चैनल बता सकते हो जो अच्छा ग्रो कर रहा है और जिसके पास बहुत अच्छी ऑडियंस है और वो सेम ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जैसी आप बना रहे हो? सर, हमारा एक कॉम्पिटिटर है टॉक एमा नाम से, वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और ठीक ठाक अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उसके और व्यूज़ भी अच्छे खींच रहा है वो। ठीक हो गया। अच्छा फैसल, मुझे ये बताओ कि वाई ओनली दिस कंटेंट? इतनी हज़ारों तरह की कंटेंट निशेस हैं जिसमें आप जा सकते थे, जिस तरह का कंटेंट आप बना सकते थे, आपने यही निश क्यों चूज़ की? सर बेसिकली मेरा ये पहला चैनल था यूट्यूब पे, तो मैं कोई ऐसा काम चाहता था जो मैं रेगुलर बेसिस पे कर सकूं और मेरे लिए आसान हो। तो मैं सबसे पहले देखना चाहता था कि यूट्यूब का आरपीएम, टाइटल, ये चीज़ें कैसे सेलेक्ट होती हैं, तो इसलिए मैंने ये नीश चूज़ की है। कि आपको लगता है यहाँ पे आरपीएम ज़्यादा होगा? जी सर। वो क्यों? आपको ऐसा किसने बताया या आपको कैसे आइडिया हुआ कि यहाँ पे आरपीएम ज़्यादा होगा? हमें असल में आरपीएम के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो जब हमने स्टार्ट किया, वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की, जब मोनेटाइज हो गया तब हमें आरपीएम के बारे में पता चला कि आरपीएम बेसिकली होता क्या है और यूट्यूब पे कैसे करता है हमें।
अच्छा, मेरी ऑडियंस को जो आपको अभी नया देख रही है या जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई है फॉर एग्जांपल, उसको आप बता सकते हो आरपीएम किसको कहते हैं? आरपीएम बेसिकली वो होता है जो यूट्यूब को एडवर्टाइज़र पे करता है, और उस एडवर्टाइज़र के जो पैसे होते हैं जो पे कर रहे हैं उस मुताबिक वो हमें पे करते हैं। लाइक 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे हमें मिलेंगे। एग्जैक्टली वैसे जो एडवर्टाइज़र दे रहा होता है वो तो सीपीएम होता है, जो हमें मिल रहा होता है वो आरपीएम होता है। और इसको आप ये कैलकुलेट कर लें कि 1000 व्यूज़ पे हमें कितने पैसे मिलेंगे, इसको हम कहते हैं आरपीएम। और ये हर नीश में डिफरेंट होती है। बाय द वे, आपकी नीश पे क्या आरपीएम आपको देखने को मिल रहा है और आपकी वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी है, ये दोनों मुझे बताओ। सर हमारा जो आरपीएम इस वक्त है वो 10 से 15 के दरमियान है, और हमारी वीडियो की ड्यूरेशन होती है 15 से 25 मिनट की। 25 मिनट की वीडियो पे $15 का आरपीएम इज़ वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्यों इनका आरपीएम ज़्यादा है। देखो, अगर इंग्लिश सीखनी है, वुड हैव, कुड हैव, इसका मतलब कोई मे बी आइल्ट्स की तैयारी कर रहा है, कोई मे बी कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है कहीं पे एडजस्ट होने के लिए, वही इनका कंटेंट देख रहा है, राइट? अब वो कोई बच्चा तो नहीं होगा, वो कोई टीनेजर तो नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो 20 से ऊपर का होगा और उसके पास कुछ ना कुछ परचेजिंग पावर होगी। अच्छा, जब भी परचेजिंग पावर होती है ना एक इंसान की जेब में, तो एडवर्टाइज़र उस बंदे को अपना ऐड दिखाने के लिए कोशिश करता है कि मेरे ज़्यादा भी पैसे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसी को दिखाऊं क्योंकि मेरा यहाँ से ROI अच्छा आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो फॉर दैट रीज़न इनकी ऑडियंस थोड़ी प्रीमियम होती है, दैट्स वाई इनका आरपीएम भी अच्छा होता है। खैर, ये इन्होंने नहीं डिसाइड किया, ये बाय चांस जिस नीश में है वहाँ पे आरपीएम ज़्यादा ही इनको देखने को मिलना है। फैसल, अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपने बताया कि ये आपका बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया, कितनी देर में आपका ये चैनल मोनेटाइज हुआ? क्या वो सिनेरियो था? क्या आपको पता था कि इतनी जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है? जी साद भाई, शुरू में तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया था 13 जनवरी में, तो और ये चैनल मोनेटाइज हो गया था 28 दिन में मोनेटाइज हो गया था चैनल। तो अभी आपको तकरीबन 3 मंथ्स हो चुके हैं इस पे काम करते हुए? जी साद भाई, 3 मंथ हो गए। ठीक है, और इन 3 महीनों में आपका मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू, चलो बता दो, टोटल रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है 3 मंथ्स का? साद भाई, इस वक्त तक हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो है $1460 अभी तक का, विच इज़ ग्रेट। अराउंड 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ इन 3 मंथ्स, नॉट बैड। ये महीने का लाख से ऊपर बनता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे इससे भी ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो कंटेंट है ना, या जो आप कह लो कि ये नीश काफ़ी स्टेबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा व्यूज़ ऊपर चले गए तो एकदम से व्यूज़ नीचे आ गए, ऐसा नहीं होगा। अगर वीडियोज़ रैंक होती चली गई, अगर वीडियो सजेस्ट होना स्टार्ट हो गई, तो वो अच्छी खासी देर तक सजेस्टेड ही रहती हैं। अच्छा फैसल, एक चीज़ मुझे बताओ कि ये निश ना बड़ी कॉमनली नोन है। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत से लोग इस टाइम जो देख रहे हैं वो इस निश में, या कम से कम उन्होंने इस निश के बारे में सुना ज़रूर होगा, काम करना चाह रहे होंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि ये पॉडकास्ट स्टाइल वॉइस ओवर्स कैसे निकलते हैं, पॉडकास्ट स्टाइल स्क्रिप्ट कैसे निकलता है। खैर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी 2 से 3 गलतियाँ दूसरे लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका ये वाला चैनल नहीं चलता, आपका चल गया? सर, होता ये है कि जो नया बंदा होता है वो सबसे पहले यूट्यूब में आके कंप्यूटर को देखता है और उसके टाइटल्स और उसके टॉपिक्स हैं वो कॉपी करना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है, एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे चल रही है तो वो यूट्यूब उसी वीडियो को पुश करता है, तो हम लोग नए टाइटल निकालते हैं। वो कैसे? आप कैसे नहीं निकालते हो? कंपेटिटर तो आप भी देखते होगे, ऐसा तो नहीं है कि कंपेटिटर के बगैर आप ग्रो कर रहे हो। तो आप सर, तो टाइटल को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो? हम AI का यूज़ करते हैं सारी रिसर्च में, हम टाइटल निकालने में, ये सारी चीज़ें करने में हम AI का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा टूल यूज़ करते हो और क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हो? सर, हम क्लाउड का यूज़ करते हैं। ओके, और स्ट्रेटजी क्या है? फॉर एग्जांपल, एक कंपेटिटर है, उसकी एक वीडियो बहुत वायरल गई हुई है, डिफरेंस बिटवीन कुड एंड वुड, ठीक है, तो आप अब क्या टाइटल बनाओगे? सर, हम उसी में ही देखेंगे कुड और वुड, लाइक और कौन कौन से वर्ड इसमें ऐड हो सकते हैं। लाइक किसी कंप्यूटर का कोई वीडियो है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कुड एंड वुड, तो हम उसमें कुछ और वर्ड एड्स कर लेंगे, लाइक आई कुड नो, आई शुड नो, इसी तरह के वर्ड्स हम ऐड करते हैं और उन पे वीडियो बना देते हैं। ओके, यानी कि जो चीज़ वायरल गई है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप उसको उसके आगे या पीछे कोई वर्ड लगा दोगे जिससे ऑब्वियसली वो बंदा तो उस वर्ड का ही मीनिंग सीखने के लिए आएगा, लेकिन जी प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, राइट? जी, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, बिल्कुल। हाँ यार, आई लाइक दिस आइडिया। अच्छा, ये आपको किसी ने सिखाया था या आपने अपना खुद काम करते करते ये चीज़ सीखी है? नहीं साद भाई, खुद किया है सब कुछ।
वेरी नाइस यार, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप है। अच्छा खैर एनी हाउ, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ कि आप वीक के अंदर कितनी वीडियोस अपलोड करते हो इस नीश में? सर इस नीश में हम वीक डेली का एक अपलोड होता है, तो वीक में हमारी 7 अपलोड हो जाती हैं। नाइस। और एक वीडियो एडिट करने में या ओवरऑल उसकी स्क्रिप्टिंग, उसका वॉइस ओवर, एडिटिंग, अपलोडिंग, इसमें टाइम कितना लगता है? सर 1.5 घंटा लग जाता है, 1.5-2 घंटा लग जाता है एक वीडियो के पीछे। विच इज़ वेरी फाइन यार। 2 घंटे काम करके महीने का आप लाख से ऊपर अगर कमा रहे हो, वो भी अभी, आई एम 100% श्योर ये उसके ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। लेकिन अगर इतना भी हो रहा तो बहुत है। अच्छा फैसल, बाय द वे आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया कि आप खैर मेरी ऑडियंस को आप खुद ही बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि क्या आपके इलाके में और भी कोई लोग यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं? सर मेरा ताल्लुक असल में गिलगित से है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे गिलगित से मुझे नहीं लगता सर कोई यूट्यूब ऑटोमेशन में कोई काम कर रहा है अभी तक। अच्छा ये आपको लगता है, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप नीचे कमेंट्स देखना। आई एम 100% श्योर गिलगित से ऑब्वियसली बहुत लोग कंटेंट देखते होंगे, लेकिन जो यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम भी कर रहा है वो लाजमी नीचे अपनी अटेंडेंस लगवाए, वो बोले कि आई एम फ्रॉम हुंजा, आई एम फ्रॉम स्कर्दू, वट एवर, गिलगित जो भी है, ठीक है, ताकि फैसल की ये गलतफहमी दूर हो सके कि उनके आसपास कोई भी यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम नहीं कर रहा। एंड आई वांट यू गाइज टू कनेक्ट एंड मीट ईच अदर। आप लोग मिलो वहाँ पे कहीं पे कि यार अच्छा तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, अच्छा यार हम इसको ऐसे बेहतर कर सकते हैं, इसको ऐसे बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन पाकिस्तान के नाम से एक फेसबुक पे ग्रुप है, आप वहाँ पे आके पोस्ट कर दो, एनीवन फ्रॉम हुंजा, एनीवन फ्रॉम गिलगित। आपको इतने कमेंट्स मिलेंगे, इतने कमेंट्स मिलेंगे। इवन जो मेरी पेड कम्युनिटी है, पेड स्टूडेंट्स की, वहाँ पे भी गिलगित से बहुत सारे लोग हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ से भी बहुत ऑडियंस देखने को मिलेगी। तो ये आपकी गलतफहमी है कि हुंजा से कोई काम नहीं कर रहा होगा, हमें नहीं पता, वो इस इंटरव्यू के बाद पता लगेगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ताकि आपको कल को कोई फ़ायदा हो सके और हुंजा के या गिलगित के लोगों को कोई फ़ायदा हो सके। सो आप लोगों ने लाजमी नीचे अपनी अटेंडेंस लगवानी है। ओके, मुझे ये बताओ फैसल कि आप ये जो वीडियोस बनाते हो, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके बनाते हो या आप लैपटॉप भी इसमें यूज़ करते हो? सर मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, मैं लैपटॉप से बनाता हूँ और लैपटॉप से अपलोड करता हूँ। अच्छा, टोटल आपके टूल्स से रिलेटेड जितने टूल्स हैं उससे रिलेटेड कॉस्ट कितनी आती है ये वीडियोस महीने की 30 वीडियोस बनाने में? सर हमारी महीने की कोई 8 से 10 हज़ार कॉस्ट आ जाती है टूल्स में। ठीक है, और ये किस किस टूल पे आती है? सर क्लाउड में आती है और कैनवा पे आ जाती है, बाकी वॉइस ओवर तो फ्री जनरेट होता है गूगल AI से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो ऑडियंस आती है, अब आप वीडियो तो इंग्लिश में बना रहे हो, आप सिखा भी इंग्लिश रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर कि गोरे तो इंग्लिश नहीं सीखना चाहते होंगे, उनको तो ऑलरेडी आती है। तो आपको ऑडियंस किस कंट्री से सबसे ज़्यादा देखती है? सर हमारी सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑडियंस है वो USA से ही आ रही है। ना करो यार, USA से जी, ऑडियंस इंग्लिश ही क्यों सीखेगी? जी हमारी टॉप ऑडियंस USA की है। और उसके बाद इंडिया आता है, फिर कनाडा, फिर ब्राज़ील, UK, जापान, ये कंट्रीज आती हैं। यार इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यार इस नीश में भी USA से व्यूज़ आ रहे हैं या इस नीश में भी USA से ऑडियंस आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, एज ब्रैकेट क्या है ऑडियंस का, ताकि जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को पता हो कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं? एज ब्रैकेट क्या है और मेल फीमेल रेशो क्या है? हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो 35 प्लस है, और इसमें मेल और फीमेल ऑलमोस्ट सेम है, 50-50। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो आपकी वीडियोज़ हैं, मैं साइड बाय साइड एक वीडियो का क्लिप लगा रहा हूँ। अब ये सिंपल एक पिक्चर है, ऊपर एक छोटी सी एक एनिमेशन है जो वॉइस को रिकग्नाइज कर रही है, और सिंपल एक टेक्स्ट लगा हुआ है। इससे ज़्यादा इसमें एडिटिंग नहीं है, राइट? जी। तो यार इस तरह की एडिटिंग पे आपको कोई पॉलिसी वायलेशन अभी तक तो नहीं आई? रीयूज कंटेंट पॉलिसी वायलेशन या इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी वायलेशन? नहीं साहब भाई, ऐसी कोई पॉलिसी का हमने अभी तक सामना नहीं किया है, कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा, डेफिनेटली। आप इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ही दे रहे हो, आपके टाइटल्स यूनिक है, आपका स्क्रिप्ट हर दफ़ा यूनिक है। खैर एनी हाउ, अगर हम टाइटल की बात करें, टाइटल आप किस टूल को यूज़ करके, एक तो है ना आप देखते हो कंपेटिटर्स को, फिर आप अपना दिमाग लड़ाते हो कि यार मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ। उसके अलावा भी कोई AI टूल है, मे बी vidIQ आपने कभी यूज़ किया है, मे बी ChatGPT, क्लाउड, टाइटल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? सर हम टाइटल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्लाउड का ही यूज़ करते हैं। क्लाउड से ही हम सारे टाइटल्स बनाते हैं और उसी पे हम फिर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फैसल, ट्राई vidIQ फॉर वंस। वो बहुत बेहतरीन है एज फार एज टाइटल्स एंड थंबनेल्स आर कंसर्न। लिटरली, ठीक है, मैं आपको एफिलिएट लिंक तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल अगर आप vidIQ को यूज़ करके थंबनेल्स और टाइटल बनवाते हो। अगर आप vidIQ बाय करना चाहते हो जस्ट फॉर $1,
तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा है, vidiq.com/साद। यहाँ से आप सिर्फ $1 में एक बार ट्राई करके देखो, यू विल बी सुपर अमेज्ड कि यार ये कितना लेवल का काम करके देता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्क्रिप्ट पे। अब यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्क्रिप्ट निकलवाना। इसकी कोई प्रॉम्प्ट है, आपने कोई प्रॉम्प्ट क्लाउड को दी थी जिसकी वजह से वो अब आपको 1 क्लिक पे कोई बहुत अच्छे स्क्रिप्ट निकाल के देता है, या आप कंपेटिटर का स्क्रिप्ट निकाल के लाते हो, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो। आप क्या करते हो? स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारे सीक्रेट्स बता दो। सर हमारा एक असल में मास्टर प्रॉम्प्ट है, हम उस मास्टर प्रॉम्प्ट से ये सारी स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं। हम बस टाइटल चेंज करते हैं उस मास्टर प्रॉम्प्ट का, और वो मास्टर प्रॉम्प्ट क्लाउड को देते हैं और उसको बताते हैं इसमें क्या क्या चेंज करना है। लाइक मैंने एक वीडियो बनानी है 15 से 30 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो बनानी, तो मैं क्लाउड को बताता हूँ कि ये मुझे 30 मिनट की ही चाहिए स्क्रिप्ट, तो मुझे 30 मिनट की बना के दे देता है। ठीक है यार, क्या वो मास्टर प्रॉम्प्ट आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी दे सकते हो? जी साद भाई, दे सकते हैं बिल्कुल। जो कंपेटिटर चैनल का लिंक है वो भी व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। जो ये प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं ये भी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अगेन उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा। थैंक यू सो मच यार, इट्स सो काइंड ऑफ यू। अच्छा, अब आते हैं फैसल, स्क्रिप्ट से रिलेटेड और कोई चीज़ आप ऑडियंस को कहना चाहो कि यार देखो, जब भी स्क्रिप्ट बनवाना है ये 2 गलतियां नहीं करनी, ये 2 गलतियां आपको फेलियर की तरफ लेके जा सकती हैं। सर स्क्रिप्ट बेसिकली स्टार्ट तो ऐसे होना चाहिए स्क्रिप्ट का जिससे आपका व्यूअर हुक रहे, मिसाल के तौर पर वो इंगेज रहे आपकी वीडियो पे। अगर वो 30 सेकंड से पहले लीव कर जाता है तो जाहिर बात है वीडियो आगे पुश नहीं होगी। तो स्टार्ट बहुत मैटर करता है सर स्क्रिप्ट। तो आपका स्टार्ट ऐसा क्या है कि आपकी ऑडियंस लीक नहीं करती? स्टार्ट तो बस यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ के किसी एग्जांपल से, फिर उसका डिफरेंस बताते हैं कि ये वर्ड कैसे डिफरेंट है बाकी वर्ड सिमिलर वर्ड से। देन उसको फिर आगे कॉमन मिस्टेक्स आ जाती हैं, फिर आता है कि आप ऐसी सिचुएशन में और कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस वर्ड्स को। देन आता है प्रैक्टिकल एग्जांपल, उसमें एंड में एक दफ़ा फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐड हो जाता है, और उसके बाद वार्म अप होता है, मतलब एंड आ जाता है स्क्रिप्ट का। ओके, ज़बरदस्त। और ये 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं या एक टीचर होता है और एक उसका स्टूडेंट होता है? इसका भी बता दो। 2 फ्रेंड्स होते हैं, 2 फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त यार, ये भी ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम वॉइस ओवर पे। अब वॉइस ओवर आपने बोला कि आप गूगल AI स्टूडियो से बनवा रहे हो, उसमें तो करेक्टर लिमिट का प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करना पड़ता? नहीं सर, क्योंकि मैं डेली का एक वीडियो बनाता हूँ तो उसमें इतना इशू नहीं होता है। वो गूगल AI मुझे 10 मिनट 55 सेकंड की एक वीडियो वॉइस ओवर बना के दे देता है, तो 2 वॉइस ओवर से मेरा पूरा वीडियो बन जाता है। अच्छा, इसमें भी क्या माइंड में रखना है? बिकॉज आपको एक सेंटेंस चाहिए मेल की लैंग्वेज में, एक चाहिए आपको फीमेल के उसमें, तो गूगल AI स्टूडियो को ये पता कैसे लगता है कि यार मैंने कौन सी लाइन को मेल वॉइस ओवर देना है और कौन सी लाइन को फीमेल वॉइस ओवर देना है? सर उसमें ऑप्शन होता है स्पीकर 1 और स्पीकर 2 का। हम स्पीकर 1 को ऐड करते हैं, फिर स्पीकर 2 को ऐड करते हैं, उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट डाल देते हैं वहाँ अंदर। तो हमारी स्क्रिप्ट के अंदर यानी कि स्पीकर 1 और स्पीकर 2 लेबल होना ज़रूरी है? हाँ, लेबल होना ज़रूरी है। दैट्स द पॉइंट। और ये आई होप कि आपकी जो मास्टर प्रॉम्प्ट है उससे मेरी ऑडियंस को स्क्रिप्ट निकालने में आसानी होगी, और फिर जब स्क्रिप्ट निकल आया तो वॉइस ओवर करने में आसानी होगी। अच्छा, वॉइस ओवर में कोई मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं, या जो आपको लगता है कि आजकल जो चैनल ये वाली निश में जो चैनल स्टार्ट करें वो ये गलती करते हैं वॉइस ओवर निकलवाते हुए? सर वॉइस ओवर बेसिकली वॉइस ओवर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसमें खाली वॉइस ओवर ही होता है, वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट होती है। तो सबसे पहली बात यह कि वॉइस ओवर इतना फास्ट भी नहीं होना चाहिए और इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए, और मेल और फीमेल की जो वॉइस होते हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर हो। लाइक जब वो बात कर रहे हैं तो वो उनकी आवाज़ कानों में ना चुभे, काम हो, थोड़ी रिलैक्स हो, इस तरह की। अच्छा, आप कौन सा कैरेक्टर यूज़ करते हो ये आप हमें बता सकते हो फॉर वॉइस ओवर, मेल और फीमेल? सर फीमेल मेरा ओटन है और मेल मेरा जेम्स है। ज़बरदस्त यार, आपने तो आज कमाल की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आ रहा है तो मेक श्योर आप इसको लाइक लाजमी करें, बिकॉज फैसल इज़ नॉट हाइडिंग एनी सीक्रेट फ्रॉम यू गाइज। मैं उनसे पूछी जा रहा हूँ और वो बेहतर से बेहतर बताई जा रहे हैं, इवन जो मैंने शायद नहीं भी पूछा वो भी बताई जा रहे हैं। तो फैसल के लिए लाइक्स तो बनते हैं, और वो भी मिनिमम 2500 लाइक्स हमें इस इंटरव्यू पे चाहिए, ताकि फैसल के लिए कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सके कि यार मैंने कोई काम किया है। ठीक है, अब आते हैं हम विजुअल्स पे। अब मैंने नोट किया कि आपकी जो वीडियो है, जो हमने रेफरेंस क्लिप यहाँ पे चलाया, ऑडियंस को दिखाया, उसके अंदर लिप सिंक मिसिंग है। यानी ऐसा नहीं हो रहा कि अगर बॉय बोल रहा है तो बॉयज़ के जो लिप्स हैं वो भी साथ में सिंक हो रहे हैं। वो सेंटेंस ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा वाकई पढ़ रहा है। वो सिंपल एक पिक्चर लगी हुई है और उस पिक्चर के ऊपर सिर्फ ऑडियो चल रही है, दैट्स इट।
आई थिंक सो दिस इज़ लो एफर्ट कंटेंट। आज नहीं तो कल इस तरह के कंटेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, अल्लाह कभी भी ना करे कि हो, लेकिन हो भी सकती है। तो वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर लिप सिंक? सर फिलहाल तो मैं मेरी प्रोडक्शन एक दिन में एक वीडियो है और मैं हफ्ते में 7 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अकेला हूँ इस वक्त। मैं सोच रहा हूँ टीम हायर करने का। तो ये एक टूल है हेजन के नाम से, वो लिप सिंक कर देता है। तो हम उसी का इस्तेमाल करके लिप सिंक ऐड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ यार, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज एक अच्छा भला एसेट आपका बन चुका है। अब इस एसेट को ज़ाया हमने नहीं करना। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको लॉन्ग टर्म चलाएं, हम इससे अगले 3 साल तक भी पैसे कमाएं, अगले 5 साल तक भी पैसे कमाएं इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम एसईओ की बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन ना नीचे कमेंट्स में आते हैं, साथ भी एसईओ पे आप क्यों नहीं सवाल करते? इसकी कोई एसईओ आप करते हो अपनी वीडियोस को रैंक करवाने में? या दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि आपको व्यूज़ सर्च फीचर से आते हैं, ब्राउज फीचर से आते हैं, या सजेस्टेड से आते हैं? सर एसईओ का बेसिकली मेरा एक मास्टर प्रॉम्प्ट है जिससे मैं डिस्क्रिप्शन लिखवाता हूँ और कीवर्ड्स निकाल देता हूँ, और वहीं कीवर्ड्स में डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करता हूँ और टेक्स्ट में भी ऐड कर देता हूँ। और बात आती है सर्च रैंक की, तो सर हमारे मोस्टली व्यूज़ जो होते हैं वो ब्राउज फीचर से होते हैं। अच्छा फैसल, एक तरफ आपने बोला कि आपको ब्राउज से व्यूज़ आते हैं, दूसरी तरफ आप मास्टर प्रॉम्प्ट यूज़ करके डिस्क्रिप्शन और टैग्स तो लिखवाते हो, लेकिन जी मेरा ये ओपिनियन है कि ब्राउज फीचर में अगर आप एसईओ ना भी करो, चलो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप अपनी एक आधी वीडियो में कोई डिस्क्रिप्शन और टैग्स ना डालना। वी विल सी कि क्या वो वीडियो 10 ऑफ 10 जाती है, जैसे हम अपलोड करते हैं वो 10 ऑफ 10 लिखा हुआ आ रहा होता है ना, या वो नॉर्मल 1 ऑफ 10 और मे बी 3 ऑफ 10, 5 ऑफ 10 जाती है। इसको देख के ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि क्या एसईओ मैटर करती है या नहीं करती। अगर तो आपने दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक बोला है कि आपको व्यूज़ ब्राउज फीचर से आते हैं, जो कि ब्राउज से ही आते होंगे, इतना मुझे आइडिया है। जी ब्राउज से ही आते हैं, तो उसके लिए नहीं मैटर करते। स्टिल एनी हाउ, अगर आप करते भी हो एसईओ, तो क्या आप उसकी भी प्रॉम्प्ट हमारी ऑडियंस को दे सकते हो? क्योंकि अपना जब उन्होंने सुन लिया ना कि मास्टर प्रॉम्प्ट है कोई, तो उनको यही लगेगा कि यार भाड़ में जाओ साथ भाई, हमें फैसल से प्रॉम्प्ट लेके दो। तो आप उनको कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हो? जी साद भाई, मुझे ये लगता है कि एसईओ कोई मैटर नहीं करती है। मेन चीज़ होता है वो टाइटल होता है। जो टाइटल होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Yes, बाकी एसईओ इतनी मैटर नहीं करती है। और मैं दे दूंगा सर, वो मास्टर प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा। क्योंकि अब जिसने सुन लिया ना, ये जितने हज़ारों लोगों ने सुन लिया है, अब वो कहेंगे कि नहीं हमें भी दो। अगर फैसल कर रहा था तो साथ भाई आपको क्या बीच में मसला था, हमारे बीच में आप क्यों आए, ये हमारे तक क्यों नहीं आपने पहुंचाई? तो उसके लिए आप हमें प्रोवाइड कर देना, हम अगेन व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे। तो जिसने यूज़ करनी है भाई कर ले, लेकिन उसका फ़ायदा ऐसा नहीं है, इतना मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई इस नीश में आना चाह रहा है, उसको आप कोई 1 से 2 पॉइंट्स बताना चाहोगे कि यार ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं, आपने ये काम करने हैं और ये नहीं करने? सर अगर कोई इस नीश में काम करना चाहता है तो मैं यही कहूँगा कि विजुअल्स पे फोकस करे और अपनी स्क्रिप्ट पे, और स्क्रिप्ट ऐसी टाइटल्स और स्क्रिप्ट ऐसी चूज़ करे जो यूट्यूब पे नहीं बनी हो, जो जिन पे लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इसी नीश पे काम कर रहा है और उन टाइटल्स पे काम कर रहा है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो फेल भी ज़रूर हो जाएगा। ओके, ज़बरदस्त, बेहतरीन पॉइंट्स दिए आपने। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो उस पर 2500 लाइक्स चाहिए, और जो गिलगित से है उसका नीचे कमेंट भी मुझे लाजमी चाहिए। प्लस अगर आप सीखना चाहते हैं कि विड IQ को यूज़ कैसे करना है, ये वीडियो आपके सामने आ रही है। और अगर आप हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारी व्हाट्सएप टीम के नंबर का एक बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।